थोड़ा सा अपना रिफ्यूजी हम क्योंकि आज से पहले 10 साल पहले 15 साल पहले 5 साल पहले रिफ्यूजी हर कोई लगवा देता था और इट वाज वेरी इजी। जो रिफ्यूजी का प्रोसेस था इट वाज वेरी इजी, बट अब जो रिफ्यूजी एप्लीकेशन है वो सिंपल वर्ड्स में लेमन लैंग्वेज में आप थोड़ा सा समझा दो। ओके, रिफ्यूजी एक ट्रेंड चला हुआ है, सब डालना चाहते हैं, जिसकी पीआर नहीं हो रही वो भी डालना चाहता है। रिफ्यूजी भाई ऐसे नहीं मिलता, रिफ्यूजी का एक बोर्ड होता है, रिफ्यूजी प्रोसेस होता है, 3 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। आईआरबी जो बोर्ड है जो डिसाइड करता है आपको रिफ्यूजी मिलना चाहिए, वो एक होती है, एक सीबीएसई होती है और एक आईआरसीसी होती है। आईआरसीसी को अप्लाई करते हो, मेरे को रिफ्यूजी चाहिए, सीबीएसई आपको वेरीफाई करता है कि बंदा ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मैच हो रही है, सब सेट है। और आईआरबी का काम है आपको रिफ्यूजी आपका सुनना और आपको देना या नहीं देना वो चेक करना। 3 बॉडीज़ हैं। तो रिफ्यूजी तब डालते हो जब आपको जान को खतरा है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पता है मैं वापस जाऊंगा मेरी जान जाएगी। सेक्शन 96, 97 2 ही रस्ते हैं। एक सेक्शन कहता है कि आपकी कंट्री का हाल ही बुरा है और आपको नहीं, आपके जैसे सबको खतरा है। मान लो एलजीबीटी कम्युनिटी को खतरा है, तो वो आप अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से हो और आपकी कंट्री में आपकी लाइफ को खतरा है, आप डाल रहे हो, आप विद एविडेंस दे रहे हो कि मेरे को स्पेसिफिक मेरी कम्युनिटी को खतरा है। आप धर्म के आधार पर डाल रहे हो तो 2 प्रूफ कि धर्म के आधार पे खतरा है। अभी हमने काफ़ी केस किए हैं बांग्लादेश के कि गवर्नमेंट का फॉल हुआ तो जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज थे उनको खतरा है। अभी हमने पीछे बहुत सारे केस किए हैं जिसमें बांग्लादेश के क्लाइंट्स थे, उनके फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली हैं, ठीक है, वो धर्म के आधार पे नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट सपोर्टर्स थे। तो गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, तो सपोर्टर्स थे उनको मारा पीटा गया, उनको जान से मारा गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो वो सब लोग कनाडा या अपनी अपनी जो भी छोड़ के जाना चाहते हैं जग गए हैं। हमारे कई क्लाइंट्स बांग्लादेश से आए हैं तो उनकी हमने रिफ्यूजी डाली है। इस केस में है कि आपके सेक्शन को प्रॉब्लम है, आपकी सेक्शन की जान को खतरा है, चाहे वो धर्म के आधार पे है, आपकी जेंडर के आधार पे है, आपके किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, माइनॉरिटीज को आपके देश में खतरा है, जो भी है, अगर वो रीज़न है तो गुड डाल दो। एक और होता है जिसमें सारी आपकी जो दूसरा सेक्शन है वो ये कहता है कि आपकी कंट्री में सब कुछ सही है, मेरे को स्पेसिफिक खतरा है, मेरे को पड़ोसी से खतरा है, पुलिस वाले से खतरा है, पॉलिटिशियन से खतरा है, सरकार से खतरा है, पॉलिटिकल पार्टी से खतरा है, XYZ खतरा है, मुझे किसी से, मेरे को खतरा है। मैंने सारे एफर्ट कर लिए, मैं इंटरनल फ्लाइट IFA कहते हैं, इंटरनल फ्लाइट ऑल्टरनेटिव, मैं वो भी कर लिया, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं हरियाणा चला गया, राजस्थान चला गया, कलकत्ता चला गया, मेरे को सब जगह खतरा है, तो मेरे को बचा लो, वो डाल सकता है। तो रिफ्यूजी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, और रिफ्यूजी डालोगे इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। RPD सबसे पहला डलता है केस RPD में, RPD रिजेक्ट होता है तो अपील डलती है, अपील रिजेक्ट होती है तो आप जुडिशियल रिव्यू डाल सकते हो। जुडिशियल रिव्यू अगर रिजेक्ट होती है तो आपका वर्क परमिट जो है इस ड्यूरिंग दिस पीरियड वैलिड है। जुडिशियल रिव्यू रिजेक्ट होता है तो आपको CBS से पीछे पड़ती है भी कब जा रहे हो वापस, आपका स्टेटस आपका गया, कब जाओगे। तो CBS से जब पीछे पड़ता है, CBS से आपको ऑफर करता है टू अप्लाई फॉर PRA। अगर वो अप्लाई के लिए आपको ऑफर कर दे प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट, वो अगर आपको ऑफर करते हो तो वो अप्लाई कर दो। वो फिर असेस करेंगे इस बंदे को जेन्युइनली जान को खतरा है, वापस जाएगा तो कि नहीं, टाइम मिल जाएगा। अप्रूव हो गया, रिजेक्ट होगा, ये अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर HNC लास्ट ऑप्शन होता है। कई साल आपको कनाडा में रहते होंगे, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप HNC की एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर इन दिस ड्यूरेशन आपकी शादी हो गई तो आप PR डाल सकते हो। आपके मान लो PR लेने के 100 तरीके कनाडा में, जब रिफ्यूजी डालते हो 98 रास्ते आपके बंद हो जाते हैं अगर आप सिंगल हो तो। 98, एक रिफ्यूजी रह जाता है, एक स्पाउसल रह जाता है। तो रिफ्यूजी आपकी जर्नी चल रही है, अगर रिफ्यूज हो गया तो आपके पास स्पाउसल रह जाएगा, शादी करके पक्के हो सकते हो और वो भी जेन्युइन हो तो। और अगर शादीशुदा हो तो आपके पास वो रास्ता भी नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है रिफ्यूजी का। आपको ओपन वर्क परमिट है, पैसे कमाओगे, रिफ्यूजी अप्रूव हुआ, नहीं तो ऐसे ही बैठे हो कनाडा में, ठीक है। ये जर्नी है, ये हर एक के लिए है ही नहीं। मेरे पास 15 साल का बच्चा है, रिफ्यूजी डाल दो। मेरी मम्मी पापा मेरे छोड़ के कनाडा से जा रहे हैं, रिफ्यूजी डाल दो जी। इंडिया में इसके ऊपर जनशय करता था, यहाँ पे यहीं हम छोड़ के जा रहे हैं इसको, पेरेंट्स कह रहे हैं जी इसका रिफ्यूजी डाल दो। मैंने क्या जान को खतरा है इसकी। 18 साल के बच्चों, जैसे अब किसी ने अपने भाई बहन को वीज़ा लगवाया, लग गया कनाडा का विजिटर वीज़ा, 18-20 साल के बच्चे, आज भी एक आया 20 साल का बच्चा, जी रिफ्यूजी डाल दो मेरा। मेरे बहुत सारे दोस्त कनाडा से US भाग गए, मैं भी चले जाऊँ वहाँ जाके रिफ्यूजी डाल दूंगा। ऐसी ऐसी बातें करें 20-20 साल के बच्चे। आपका पर्पस क्या था पंजाब छोड़ने का, आपका पर्पस या इंडिया छोड़ने का? आपका पर्पस था हम कनाडा जाएं, ज़िंदगी बनाएं। हम रिफ्यूजी लेने नहीं आए यहाँ पे। रिफ्यूजी वो ले जिसकी जान को खतरा है, हमारे लिए नहीं है। और किसी को रिफ्यूजी के ऊपर कंसल्टेशन चाहिए, ऑफिस आ जाओ, अपॉइंटमेंट बुक कर लो, समझा दूंगा। किसी का रिफ्यूजी लग गया है, विड्रॉ करना है, हम कर देंगे। किसी का रिफ्यूजी लग गया है और उसका कंसल्टेंट या लॉयर इसके रिफ्यूजी डालने के लिए लाइसेंस चाहिए, मेरे पास है IRB का,
और आपके लॉयर या कंसल्टेंट के पास लाइसेंस नहीं है, लॉयर को तो नहीं चाहिए, कंसल्टेंट के पास लाइसेंस नहीं है और वो घोस्ट एजेंट है और ऐसे ही आपको कहीं मिला, आपने डाल दिया 2-4 हज़ार दे के, आपको नहीं पता क्या डाला, हमें कॉल कर लो, हमारे पास आ जाओ, हम आपका केस टेक ओवर कर लेंगे। आप ये भी बड़ा स्कैम चल रहा है रेफ्यूजी के नाम पे, उनका पैसे ले लिया, डाला नहीं, 3-3 4 साल बाद एक क्लाइंट आया, 4 साल बाद कह रहे हैं मैं रेफ्यूजी डला हुआ है, हमने चेक किया डला ही नहीं हुआ था। अच्छा 4 साल डला ही नहीं हुआ था। एक क्लाइंट आया जी, उसका रेफ्यूजी केस डला और बंद भी हो गया, उसको बोल रखा, आज तक उसको कह रहे हैं तेरा ओपन है, अभी तक हियरिंग नहीं आई, 3 साल हो गए। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं। हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो उसके पास डॉक्यूमेंट था वो चेक किया, आरपीडी में कॉल किया, आईआरबी में बात की, आईआरबी से सारा डिटेल निकाली, तो पता लगा जी इसका तो केस कब का बंद हो चुका है और इसकी हियरिंग में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उस बंदे ने इसको हियरिंग का बताया ही नहीं। हम अब कोशिश कर रहे हैं रीओपन हो जाए। तो ऐसे ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो जेन्युइन एडवाइस, जेन्युइन केस, जेन्युइनली आप चाहते हो कोई आपके केस पे काम करे, मेहनत करे और डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, सारे एस्पेक्ट से आपके साथ डिस्कस करें, हमारे पास आ जाओ। एक्सपीरियंस टीम और मेहनती टीम और सच बोलते हैं, साफ साफ बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट।